हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 8 का ये सीरीज़, क्लास 8 के मैथ्स का ये सीरीज़। और यहाँ पे हम सभी एक्सरसाइज करेंगे सभी चैप्टर्स का। और क्या क्या बेसिक हमारा जो नॉलेज दिया हुआ है बिहाइंड द चैप्टर्स, बिहाइंड द एक्सरसाइज, जो हमारा टॉपिक जो सब है वो सब डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और आपका कोई भी अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में जाना है, तो आप सीधा एक्सरसाइज 1 के, जब एक्सरसाइज 1.1 का जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्वेश्चन नंबर 4 पे क्लिक, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका टाइम स्टैम्प दिया होगा उस पर क्लिक करने से आप सीधा उस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं बिना पूरा वीडियो देखे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज हमारा 1.1। और यहाँ पे हमारा चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स होता क्या है? अभी तक हमको मिला था इंटेजर्स, मिला था अभी तक। पहले हमें मिला नेचुरल नंबर्स, फिर हमें मिला होल नंबर्स जो शुरू होता है 0 से। नेचुरल नंबर्स कितने से शुरू होता है? 1 से कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। फिर आ गया हमारा होल नंबर। फिर इसके बाद आ गया, बोलते हैं कि इंटेजर्स आ गया, निगेटिव वाला भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसा करके हम जो जो नंबर था सब आ गया। अब ये हमें फिर से नया नंबर बोल रहा है कि इन नंबर्स के बीच में जो जो नंबर रहता है, जैसे कि आपको पूछा गया है कि ये -2 और -1 के बीच में कोई नंबर बताओ। तो ऐसा नंबर हमें पता नहीं है, अभी तक हमें मिला नहीं था। तो अब हमें मिलेगा -3/2। जैसे मिला -3/2 जो बता देंगे, ये होगा इसका मीन। ये -3/2 हो जाएगा -3 और -1 का एवरेज। ये तो इन दोनों के बीच में आ गया, पर ये वाला कौन सा नंबर है? ये इस नंबर का क्या नाम है? यही नंबर हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर, जो किसी भी नंबर में नहीं आता है। इंटेजर्स में भी नहीं आता है, नेचुरल नंबर में भी नहीं आता है, होल नंबर में भी नहीं आता है। पर ये सब जो है आपका 1 2 3 4 0 और फिर ये -1 2 3, ये सब भी हमारा रेशनल नंबर से ही है। रैशनल नंबर्स वो सब होता है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम p/q p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q एक एक नंबर होगा और q जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पे बस q जीरो नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। कोई भी नंबर ले लो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 1 बोला है कि 1 जो है ये वाला रैशनल नंबर कैसे हो गया? इसके नीचे भी तो 1 है, 1 के नीचे 1 रहता है, हर एक नंबर के नीचे 1 रहता है। तो सभी नंबर रैशनल नंबर है विद डिनोमिनेटर 1। तो देखिए अभी हमें पहले मिला था सिंपल सिंपल इक्वेशंस, मिला था एक वेरिएबल के साथ। जैसे कि x के साथ एक वेरिएबल, x के साथ कोई नंबर दे दिया और फिर हमें प्लस कर दिया, जैसे कि x+2 = 5 बता दिया गया, तो वहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ऐसा करके हमें सिंपल सिंपल हमारा इक्वेशंस मिला था हमें। तो वो जो इक्वेशंस दिया हुआ था उनमें हमें x का जो वैल्यू आता था, x का वैल्यू आता था हमारा होल नेचुरल नंबर आता था, फिर आता था होल नंबर आ गया। जैसे कि x+2 = 5, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होने से ये 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 होने से, x का वैल्यू जब हम 3 पुट कर देंगे तो +2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये 3 जो है हमारा नेचुरल नंबर है। फिर जब x का वैल्यू जब 0 होना है, जब ये x+5 = 5 हो गया, तो x का वैल्यू 0 होने से ही हो जाएगा, x का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। तो तभी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा।
अब हमें बताया गया कि x प्लस सिक्स इक्वल टू 5 जब बताया जाएगा तो x का वैल्यू निगेटिव में आना पड़ेगा। x -1 होना पड़ेगा, -1 प्लस सिक्स इक्वल टू 5। एक्स का वैल्यू जब -1 रहेगा तभी तो यहाँ पे ये वाला टोटल जाके हमारा 5 बन जाएगा, तभी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बनेगा। तो -1 जो है हमारा इंटीजर है, ये वाला यहाँ पे हमारा ये जब 6 था तो सॉरी जब ये 5 था तो ये था हमारा 0, ये था होल नंबर। तो ऐसे करके जब अब अभी तक हमने होल नंबर तक ही ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया, सॉरी इंटीजर तक ही ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया। अब हमें अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे x का वैल्यू एक होल नंबर या इंटीजर नहीं आता है, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 2। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये जो 3 है इसको इधर लेना पड़ेगा, 3 को दोनों साइड को हमें 3 से माइनस करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3 -3 कर देंगे, या इस तरफ भी -3 कर देंगे। तो इस तरफ तो ये 3 और 3 कट गया, 2x रह गया। यहाँ पे 2 -3 करेंगे, छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा एक नेगेटिव वाला। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों साइड को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे तो 2 कट जाएगा, रह जाएगा x, इस तरफ रह जाएगा -1/2। ये जो -1/2 है हमारा, ये कौन से नंबर्स में आता है, होल नंबर में नहीं आता है, ये सब हमारा रैशनल नंबर में आता है। अब रैशनल नंबर्स का हमारा प्रॉपर्टीज है कुछ, जो प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है रैशनल नंबर्स। और जैसे कि हमारा क्लोज्योर प्रॉपर्टी है, क्लोज्योर प्रॉपर्टी, फिर हमारा है कॉम्यूटेटिविटी, फिर हमारा है एसोसिएटिविटी। क्लोज्योर में देखते हैं होल नंबर्स में हमारा क्या क्या नंबर आता है, सभी नंबर आ जाता है, सॉरी रैशनल नंबर्स में यहाँ पे पहले तो हमारा होल नंबर भी आ जाएगा, फिर नेचुरल नंबर्स भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा कि नहीं। तो सभी का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, किसी का भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। और जो रैशनल नंबर्स, जो जब हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर, तो हम इस चैप्टर में यह मान के चलेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है, वो जो हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है, ऐसा एक नंबर दिया होगा 1/2, ये रैशनल नंबर ना कि होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर है, ना इंटीजर है, इन तीनों में से एक भी नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे जब भी हमें एक रैशनल नंबर दिया होगा। तो ये सब का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी हमारा दिया हुआ है क्लोज्योर प्रॉपर्टी। क्लोज्योर प्रॉपर्टी हमारा होल नंबर का क्लोज्योर प्रॉपर्टी है। क्लोज्योर प्रॉपर्टी होता क्या है, पहला है हमारा होल नंबर से है पहला। देखो यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे होल नंबर्स का होल नंबर्स के साथ। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ऑपरेशन मतलब होता है प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इनको बोलते हैं ऑपरेशन करना। मैथ्स में यही ऑपरेशन होता है।
तो होल नंबर को होल नंबर के साथ जब ऐड कर देंगे तब हमारा होल नंबर आता है कि नहीं ये देखेंगे। तो दो होल नंबर ले लेते हैं। जो होल नंबर जो है हमारा, यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं। ये जीरो और थ्री ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, थ्री आ जाएगा। ये होल नंबर है कि नहीं, तो ये क्लोज्ड है। इसमें बताएंगे, अब बताएंगे कि होल नंबर इज क्लोज्ड होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये बताएंगे। तो होल नंबर एडिशन जब करेंगे होल नंबर के ऊपर तो ये क्लोज्ड होता है, ये क्लोज्ड होता है। सब्सट्रैक्शन में देखेंगे, थ्री से हमारा फोर माइनस करके देखते हैं। थ्री से जब फोर माइनस करेंगे तो हमारा छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा निगेटिव में। ये होल नंबर आ रहा है आंसर, होल नंबर नहीं आ रहा है। तो होल नंबर जब नहीं आएगा तो सब्सट्रैक्शन में होल नंबर क्लोज्ड नहीं है, नहीं है क्लोज्ड। अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, जब होल नंबर से होल नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आता है कि नहीं। होल नंबर डिस्टिंक्ट कैसे है, जीरो से। जीरो होल नंबर में होता है तो हम जीरो से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो ही आ जाता है। तो ये भी तो होल नंबर ही है। और ऐसा दूसरा होल नंबर जब लेंगे, वन से जब करेंगे थ्री को तो हमारा थ्री आ जाएगा, तो वो भी होल नंबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर क्लोज है। डिवीजन में होल नंबर क्लोज है कि नहीं, जब डिवाइड करेंगे होल नंबर को होल नंबर से, थ्री डिवाइड फोर, थ्री डिवाइड फोर कितना होता है, होल नंबर आता है, नहीं आता है, थ्री बाई फोर रह जाता है, होल नंबर नहीं होता है ये। तो डिवीजन में क्लोज नहीं है। तो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में है, होता है। लगभग सभी नंबर्स बस होल नंबर नहीं, लगभग सभी नंबर बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है। और बाकी सब जो प्रॉपर्टीज है उन सब में भी ऐसा सिमिलर ही होता है कभी कभी। जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बाकी सब नंबर एसोसिएटिव होता है, फिर होता है हमारा कम्यूटेटिव होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। बस ये सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में डिफरेंस आ जाता है। तो होल नंबर का हो गया ये। अब देखेंगे यहाँ पे इंटेजर का। होल नंबर का हो गया तो नेचुरल नंबर का भी हो गया शायद। ओके, देखते हैं। हाँ, बस यहाँ पे बस होल नंबर और नेचुरल नंबर का किया, होल नंबर और इंटेजर का किया है। तो इंटेजर का देखते हैं। एडिशन जब करेंगे इंटेजर का, बड़ा नंबर, दोनों नंबर में डिफरेंट साइंस है। तो ये नंबर एक के साथ दूसरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिफरेंट साइंस है। मतलब थ्री के सामने प्लस है, वन के सामने माइनस है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड नहीं होगा नंबर। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, थ्री से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं टू। बड़ा वाला नंबर के सामने प्लस है, छोटा वाला नंबर के सामने माइनस है, तो ये प्लस टू हो जाएगा। तो प्लस टू मतलब टू। तो जो टू है ये भी इंटीजर ही है, तो एडिशन में क्लोज्ड होता है इंटीजर। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। ये वाला देखते हैं, थ्री माइनस वन टू होता है, इंटीजर ही आता है। फिर करते हैं फाइव माइनस सिक्स माइनस वन आता है, यह भी इंटीजर ही होता है। तो सब्ट्रैक्शन में इंटीजर क्लोज्ड है। तो हो गया सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्लोज्ड है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड हो जाएगा। फाइव इंटू थ्री करेंगे तो
15 आ जाएगा, फिर 0 × 5 करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। सब ये जो रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, रिजल्ट जो आ रहा है सब इंटीजर ही आ रहा है, तो ये क्लोज हो जाएगा। डिवीजन में क्लोज होता है कि नहीं? डिवीजन में इंटीजर क्लोज नहीं होता है। जैसे कि 5/3 जो करेंगे, 5/3 जो करेंगे तो ये 5/3 ही रह जाएगा, ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये क्लोज नहीं होगा। इंटीजर तीनों में क्लोज होता है, बस फोर्थ में क्लोज नहीं होता है, डिवीजन में बस क्लोज नहीं होता है। तो हो गया हमारा इंटीजर। अब रैशनल नंबर देखेंगे। रैशनल नंबर्स मतलब हम क्या लिए थे? रैशनल नंबर्स मतलब जो फ्रैक्शंस में दिया होगा वो वाला नंबर्स मान के चलेंगे, जैसे कि 1/2, ये सब हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर्स, एग्जाम्पल है ये सब। तो एडिशन जब करेंगे, दोनों दो तो दो रैशनल नंबर के ऐड कर देते हैं, 1/2 प्लस -5/4 जब ऐड कर देंगे तो ये कॉमन लेके 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 हो जाएगा, 2 माइनस, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस ये 2 हो जाएगा -10, 4 प्लस -10 हो जाएगा ना। तो बड़ा नंबर के सामने माइनस है, छोटे नंबर के सामने प्लस है, तो दोनों साइन, दोनों नंबर में डिफरेंट डिफरेंट साइंस है, तो ये नंबर माइनस हो जाएगा। 10 से 4 माइनस करेंगे तो 6 रह जाएगा, और बड़ा नंबर के सामने माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे, -6/8। तो ये -6/8 जो है हमारा, ये भी रैशनल नंबर ही है, क्योंकि p कोई भी नंबर हो सकता है, q कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, तो p/q फॉर्म में आ गया, हो गया। सब्ट्रैक्शन में होता है कि नहीं? सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही सेम करेंगे, 1/2 -5/4, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 प्लस 5/4 इक्वल टू 4 + 10 हो जाएगा 14/8, ये भी हो जाएगा क्लोज्ड। सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड होता है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं यहाँ पे, 1/2 × 5/4, 1/2 × 5/4 जब करेंगे तो ये 5/8 आ जाएगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर ही होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज होता है। अब डिवीजन में करेंगे, जैसे 1/2 डिवाइड 5/4, तो ये हो जाएगा 1/2 × 4/5, है नहीं? ये 5/4 से डिवाइड करना मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई करना, ऐसा होता है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2 रह जाएगा, इक्वल टू 2/5 रैशनल नंबर। डिवीजन में हमारा सॉरी 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 रैशनल नंबर 0 भी तो हमारा रैशनल नंबर होता है, 0 भी तो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। तो जब 1/2 को हम 0 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 को हम जब 0 से डिवाइड कर देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये क्लोज्ड नहीं होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहीं पे ख़त्म होता है। हम दूसरा वाला देखते हैं, हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मतलब जब ये दोनों नंबर जब प्लस कर रहे हैं तो पहला वाला जब इस तरफ ला जाएंगे, सेकंड वाला जब उस तरफ ले जाएंगे, तो फिर भी
आंसर हमारा सेम रहेगा कि नहीं। अगर सेम रहता है तो वो बोलेंगे कि कम्यूटेटिव है। कम्यूट मतलब जाना, कहीं कहीं पे जाना। अगर हम पोजीशन से चेंज कर दे, दोनों नंबर्स का पोजीशन चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो रिजल्ट हमारा सेम रहता है कि नहीं, ये देखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। ये हमारा कम्यूटेटिविटी। यहाँ पे हम होल नंबर का देखते हैं। होल नंबर का देखते हैं एडिशन। एडिशन में जब देखेंगे 0+7=7+0 होता है कि नहीं। 0+7 ही होता है, 7+0 7 ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा होल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में होल नंबर आता है कि नहीं। 5 - 3 जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। 3 - 5 जब करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो ये -2 जो है, -2 जो है हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये हो जाएगा नॉट कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, सॉरी नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं होता है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन में 5 × 3 = 3 × 5 = 15 होता है। मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर जब मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इंटरचेंज कर देंगे तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो रिजल्ट जो आता है हमारा वो भी होल नंबर ही होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर कम्यूटेटिव होता है। डिवीजन में देखते हैं 2/1 नहीं होता है। ये 1/2 मतलब 1/2, 2/1 मतलब 2 ही होता है। तो ये डिवीजन में ये वाला हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है, तो होल नंबर डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये हो गया हमारा होल नंबर। अब देखते हैं इंटेजर्स। इंटेजर्स में जब ऐड करेंगे 5 + 1 = 1 + 5 होता है। तो ये एडिशन में कम्यूटेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो कोई भी नंबर ले लो एडिशन में हो जाता है। अब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में कोई भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में सब नंबर्स का वैल्यू चेंज होता है जब कम्यूट करेंगे जब। नहीं आता है सेम, तो ये नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में 3 × 2 3 × -2 = -2 × 3, नहीं नहीं 3 × -2 जब करेंगे इसका आंसर भी 6 आएगा। -2 × 3 जब करेंगे इसका आंसर भी 6 आएगा, सॉरी -6। इसका आंसर भी -6 आएगा, इसका आंसर भी -6 ही आएगा। नहीं होता है ये डिवीजन में। यहाँ पे 3/-2 होता है, यहाँ पे -2/3 होता है। आंसर सेम नहीं होगा, तो ये डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होगा इंटेजर्स। अब रैशनल नंबर्स में जब प्लस करेंगे, जब कम्यूट कर देंगे तभी यही सेम रह जाएगा। रैशनल नंबर्स में भी है कि नहीं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा सेम नहीं आएगा। रैशनल नंबर्स में 1/2 - 1/4 नॉट इक्वल टू 1/4 - 1/2, तो ये नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में हमारा हो जाएगा 1/2 × 1/4 = 1/4 × 1/2।
इक्वल टू 1/8, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब डिवीजन में देखते हैं, 1/2 डिवाइड 1/4 नॉट इक्वल टू 1/4 डिवाइड 1/2। डिवीजन में हमारा नहीं होता है। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हो गया। अब चौथा है हमारा, सॉरी थर्ड है हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव तब होता है जब हम 3 नंबर्स यूज करते हैं। 3 नंबर्स जैसे कि यहाँ पे हमें बोला है कि 2+5 को पहले प्लस करो, उसके बाद जो आंसर आता है उस आंसर को हम 7 के साथ प्लस करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर आ जाएगा 2+5 इज इक्वल टू 7, 7+7 इज इक्वल टू 14। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 14। ये इक्वल टू 7+2। अब बोला है कि नहीं, अब 7 को 2 के साथ प्लस करो, उसके बाद जो आंसर आएगा वो 5 के साथ प्लस करो। तो देखते हैं आंसर सेम होता है कि नहीं। अभी यहाँ पे 7+2 होता है 9, 9+5 होता है 14। इसका आंसर भी 14 होता है, तो आंसर सेम हो गया। तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव। होल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, 7 -2 -5 इक्वल टू 7 - 2 - 5 कितना है। 2 - 5 कितना होता है, 2 - 5 होता है हमारा -3। 2 - 5 हो जाएगा हमारा -3, और -3 को 7 से माइनस करना है, 7 से -3 को माइनस करना है, 7 - -3, तो ये प्लस हो जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा हमारा 10। इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, इक्वल टू 10। अब इस साइड में फिर ब्रैकेट को, ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर देते हैं। 7 - 2 - 5, 7 - 2 कितना होता है 5, 5 - 5 कितना होता है 0। आता है सब्ट्रैक्शन में, नहीं आता है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 7 × 2 × 5, 7 × 2 × 5, 2 × 5 मतलब 10, 10 × 7 कितना है 70। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70। यहाँ पे देखते हैं 7 × 2 कितना होता है 14, 14 × 5 कितना होता है 70। हो गया ये वाला। अब डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन में 7 डिवाइड 2 डिवाइड 5, 2 डिवाइड 5 मतलब 2/5, 7/2/5 मतलब 7 डिवाइड 2/5 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 5/2 इज इक्वल टू 7 × 5 मतलब 35/2। ये आ गया इसका, सॉरी 35/2 आ गया। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा 35/2। ये आ गया इसका। अब 35/2 तो इसका आ गया। अब इसका कितना होगा 7/2 डिवाइड 5, 7/2 डिवाइड 5, यहाँ पे 5/1 होता है। तो ये 5 जब होगा तो इसको उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई करके,
यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 7/10। यहाँ पे आ गया 35/2। दोनों आंसर डिफरेंट होता है, तो डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है, सॉरी एसोसिएटिव नहीं होता है, नहीं होता है। तो हो गया हमारा प्रॉपर्टीज। इसी तरह इंटीजर का भी देख लीजिएगा, होल सॉरी इसी तरह, हाँ इस तरह आप इंटीजर का भी देख लीजिएगा, रैशनल नंबर का भी देख लीजिएगा, आ जाएगा इजीली। रैशनल नंबर में ज़ीरो है वो आप ध्यान रखिएगा, होल नंबर में भी ज़ीरो है, इंटीजर में ज़ीरो है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 में आपको दिया है फाइंड करना, चार आपका फ्रैक्शंस दिया हुआ है, चार फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अब देखिए हमने जो देखा एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, वो सब यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो सब यहाँ पे यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे तो हमारा प्लस दिया हुआ है ना, तो नहीं करने से भी हाँ करना पड़ेगा। देखिए ये जो 7 है और ये 21 है, देखिए 7, हमें तो यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, तो हम चारों का एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो हम चारों का एलसीएम पहले सीधा नहीं लेंगे, पहले हम छोटा छोटा एलसीएम लेंगे। छोटा छोटा एलसीएम मतलब 7 और 21 का एलसीएम हम 21 ले सकते हैं इजीली, क्योंकि 7 × 3 = 21। तो ये इस तरफ ला देते हैं, 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22। यहाँ पे फिर से देखिए 11 और 22 है, 11 × 2 = 22, यहाँ पे भी एलसीएम 22 आ जाएगा इजीली। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 प्लस -8 प्लस यहाँ पे 22 ले लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5। ये 3 × 3 हो जाएगा 9, 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 प्लस -6 × 2 कितना होता है, -12 प्लस 5/22। ओके, यहाँ पे फिर करेंगे, ये 9 - 8 होता है 1/21। यहाँ पे -12 प्लस 5 कितना है, बड़ा नंबर के सामने माइनस है तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, -7/22। ओके, बहुत छोटा छोटा नंबर आ गया। अगर हम एलसीएम ले लेते, बड़ा वाला नंबर, सभी नंबर्स का हम अगर एलसीएम ले लेते तो हमारा जो आंसर आ जाता वो आ जाता, हमारा जो एलसीएम आ जाता वो आ जाता 462, क्योंकि 7 और 11 और 21, हाँ इसका 7 हो जाएगा, इसका फिर 11 हो जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 462। ये 462 हो जाता है हमारा एलसीएम, 462 एलसीएम हो जाता है। न्यूमरेटर भी बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी बड़ा हो जाएगा। तो हम अभी छोटा छोटा न्यूमरेटर से ही करते हैं। तो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी सॉल्व जब हो गया हमारा पूरा, चार
टर्म्स, जब हमारा दो टर्म्स बन गया तब अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं इजीली। कितने से जाएगा? 7 से जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, 22 नहीं जाता है तो फिर 11 से जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। 7 11 32 3 2 77 इंटू 3। आगे हमारा 462, इसका इक्वल होता है, इसका इक्वल होता है हमारा 462। 21 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें? 21 को हम 22 से मल्टीप्लाई करें। 21 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को भी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -7 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 22 प्लस -7 इंटू 21 कितना हो जाएगा? ये जो माइनस है ये प्लस है, तो या इससे ये माइनस कर देंगे, फिर माइनस साइन फिर सामने लगा देंगे। आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी यूज़ किए, जो हमारा पहले जो हमारा ब्रैकेट्स जो दिया हुआ था वो ब्रैकेट्स हम इधर का उधर किए, फिर हम कम्यूटेटिविटी किए, नंबर्स भी हम इधर का उधर किए हैं। तो जो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी है, ये दोनों ने हमें प्लस करने में बहुत हेल्प किया है, तो इसलिए ये सब प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता है। अब हम जब एग्जाम्पल 2 करेंगे, ये है आपका एग्जाम्पल 2। यहाँ पे आपको जो जो नंबर्स दिया हुआ है वो पहले देखिए, आपको ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हमारा चारों न्यूमरेटर्स और चारों डेनोमिनेटर्स आप देखिए, कहीं किसी कोई वाला किसी से कैंसिल जाता है कि नहीं? ये वाला इससे कैंसिल जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल जाएगा, ये वाला इससे जाएगा, ये वाला इससे जाएगा। तो हमें यहाँ पे कम्यूटेटिविटी यूज़ करना पड़ेगा। कम्यूटेटिविटी यूज़ करने से हम ये वाला इस तरफ ला सकते हैं, ये वाला इस तरफ ला सकते हैं। -4/5 इंटू 15/16 ला दिए, इसको इधर ला दिए कम्यूटेटिविटी यूज़ करके, क्योंकि रैशनल नंबर इस कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये तो मल्टीप्लिकेशन है पूरा का पूरा, तो ये कम्यूटेटिव है तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब 3/7 लिख दिए इंटू -14/9। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, -1 रह जाएगा। 4 को 16 के साथ कैंसिल कर 4 रहता है, ये वाला यहाँ पे 3 रहता है, -1/1 इंटू 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे इसको इसके साथ कैंसिल कर दें -2 रह जाएगा, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, 3 रहता है, 1/1 इंटू -2/3।
हो जाएगा इक्वल टू -1/1। ये यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बस माइनस रह जाएगा, ये वाला चला गया तो -3/4 आ गया इंटू ये वाला हो गया -2/3 -2/3। तो इसको 3 और 3 कैंसिल कर देते हैं, 4 और 2 -1/2। ये है आपका आंसर। सॉरी, यहाँ पे कोई साइन लेने में गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गया ना। दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस जाके प्लस हो जाता है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल होता है? जीरो का रोल ये होता है कि जीरो को हम किसी नंबर के साथ जब प्लस कर देंगे तो वो नंबर वैसा ही रह जाएगा। 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3। किसी भी नंबर को जीरो से प्लस कर देंगे तो वो वाला नंबर वैसा ही रह जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं कि अगर हम किसी नंबर को जीरो से प्लस कर देंगे तो वो जीरो ही रह जाएगा, सॉरी वही नंबर रह जाएगा। अब रोल ऑफ वन है 1.2.5 में आपको बताया गया है रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन क्या होता है? जैसे प्लस में जब हम जीरो प्लस कर सकते हैं उसको जो एडिटिव आइडेंटिटी बोलता है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी नंबर को वन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर रह जाएगा। जब वही नंबर रहता है तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया वन। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। और निगेटिव ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का निगेटिव, जैसे आपका यहाँ पे 3 जो हमारा है, 3 का ही हम निगेटिव ले लेते हैं। 3 का निगेटिव कितना होता है? -3। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 + -3, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3 = 0। किसी भी नंबर को उस नंबर के निगेटिव से जब हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा जीरो बन जाता है। प्लस और माइनस जाके जीरो बन जाता है। तो इसको बोलते हैं, ये जो -3 है, ये -3 है इसका एडिटिव इनवर्स। ये -3 है 3 का एडिटिव इनवर्स। तो जब आपको पूछेगा कि -4 का एडिटिव इनवर्स कितना है, -4 का एडिटिव इनवर्स होगा 4। तो ये आप याद रखिएगा। कोई भी नंबर, जैसे कि आपको 11/7 बोला गया, 11/7 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -11/7। -11/7 हो जाएगा। ये था हमारा एडिटिव इनवर्स। अब हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 और 1 है रेस्पेक्टिवली, तो वैसा ही एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या क्या होता है। एडिटिव इनवर्स तो ये हो जाएगा किसी उसी नंबर से जब हम प्लस, उसी नंबर का निगेटिव से जब हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में हम जीरो नहीं लाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम लाते हैं वन। वन कहाँ से लाएंगे? जैसे 11/7 जब दिया होगा, इसको हम वन कैसे बनाएंगे? इसको हम वन इससे बनाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 7 7 कैंसिल हो गया, 11 11 कैंसिल हो जाएगा, तो वन रह जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एडिशन के ऊपर से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि हमारा 2 है, हमारा 3 + 5,
ये टू जो है हमारा थ्री और फाइव से, थ्री और फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब थ्री और फाइव को हम सीधा ऐड कर सकते हैं, एट, एट बना सकते हैं। फिर एट को हम टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर अगर हमें ये दोनों नेचुरल नंबर्स नहीं दिया हुआ है, जब हमें ऐसा दिया होगा थ्री प्लस एक्स, थ्री प्लस एक्स दिया हुआ है, तो टू मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री के साथ भी, एक्स के साथ भी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टू टू थ्री हो गया। अब ये प्लस जो है यहाँ आ जाएगा प्लस, अब ये टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब जब माइनस में क्या होता है, टू इंटू थ्री माइनस एक्स, माइनस में क्या होता है, टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू थ्री हो गया। फिर हम इस माइनस को यहाँ पे लाएंगे, टू और एक्स कर देंगे, हो गया। अब जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस टू थ्री माइनस एक्स, तो माइनस टू और थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू इंटू थ्री हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस जब यहाँ पे आएगा तो ये x और माइनस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू इंटू एक्स हो गया। तो ये माइनस टू और थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, हो गया। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एग्जाम्पल थ्री में आपको एडिटिव इन्वर्स पूछा गया है, माइनस सेवन बाई नाइनटीन का। माइनस सेवन बाई नाइनटीन का एडिटिव इन्वर्स होता है सेवन बाई नाइनटीन। 21/112 का एडिटिव इन्वर्स होता है -21/112। एग्जाम्पल 4 में आपको वेरीफाई करना है, करने के लिए बोला है कि माइनस माइनस एक्स जो होता है वो ये जो दिया हुआ जो गिवन जो दो नंबर है उसके लिए माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होता है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू 13/17। ये हमें दिखाना है, प्रूफ करना है, कि वेरीफाई करना है कि माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये x दिया हुआ है हमारा 13/17, तो माइनस माइनस एक्स होगा हमारा ये होगा कि नहीं, माइनस माइनस एक्स होगा हमारा माइनस माइनस 13/17। तो यहाँ पे जब हम दोनों साइड पे जब बाहर वाला माइनस हटा देंगे, दोनों साइड का माइनस जब कैंसिल कर देंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू -13/17 हो जाता है कि नहीं। अब इसी का हम ये वाला माइनस एक्स रहेगा और ये जब जब ये करेंगे तो ये आएगा, इस फिर यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे x यहाँ से लेंगे और यहाँ से माइनस एक्स लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। x जब लेंगे फिर प्लस करके माइनस माइनस एक्स को प्लस कर देंगे, क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, है कि नहीं। x को माइनस एक्स के साथ जब प्लस कर देंगे तो जीरो आना चाहिए, वो होता है इसका एडिटिव इन्वर्स। तो जब 13/17 यहाँ से x लिए, फिर प्लस -13/17 यहाँ से ये माइनस एक्स लिए। अब इन दोनों को प्लस करके देने से ये जीरो आएगा कि नहीं, जरूर आएगा। तो हो गया हमारा प्रूफ।
दूसरा वाला भी इसी तरह से वेरीफाई करना है। तो अब लास्ट हमारा रह गया एग्जाम्पल 5 में आपको 5 फ्रैक्शंस दिया हुआ है, उसमें मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना है। हमको पता है मल्टीप्लाई कैसे करता है, सब्ट्रैक्ट कैसे करता है, बॉडमास फार्मूला लगाना है, पर यहाँ पे जब हम यहाँ पे ये सब दिया है बस हमें ये दिखाने के लिए कि जब हम कम्यूटेटिविटी और दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब जब यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाता है। तो देखते हैं एग्जांपल 5 यहाँ पे क्या देना है। यहाँ पे कम्यूटेटिविटी लाते हैं, तो ये वाला एक मल्टीप्लाई जो बॉडमास जो है, बॉडमास में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है फिर आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो बॉडमास में ये वाला पहले करना पड़ेगा, फिर ये वाला भी पहले करना पड़ेगा, ये दोनों पहले करना पड़ेगा। तो ये दोनों जब पहले करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को 2/5 इंटू -3/7 -3/7 ये वाला, और फिर -3/7 इंटू 3/5, फिर करते हैं -1/14। ये हम यहाँ पे कम्यूटेटिविटी यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कम्यूटेटिविटी यूज़ करेंगे तो हमारा अब आप डेनोमिनेटर्स देख लीजिए। डेनोमिनेटर्स जो है हमारा सेम, इसमें जो है डेनोमिनेटर ये भी सेम, यहाँ पे भी वही डेनोमिनेटर है। तो इजी और ज़्यादा इजी हो गया। तो यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं पहले। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, लेकिन फिर माइनस यहाँ पे फिर 35 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे, हो गया। अब ये 35 आ गया, कॉमन ले लेंगे फिर। -6 सॉरी -6 -9 फिर -14, ठीक हो गया। फिर इस 15 यहाँ पे -6 -9 दोनों के सामने माइनस है, तो नंबर्स हमारा ऐड हो जाएगा और फिर सामने आ जाएगा माइनस, हो कि नहीं। दोनों में माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर नंबर्स दोनों में माइनस है, दोनों सेम है तो नंबर्स हमारा ऐड हो जाएगा 15, फिर आ गया 35, नीचे आ गया 35, ऊपर आ गया -15, और फिर ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे -14, 1/14। तो ये 15 और 35 में कैंसिल जाता है, 5 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा 5/7 रह जाएगा, और फिर 1/14 रह जाएगा, -5/7 रह जाएगा। ये लिखेंगे -15/35 -1/14 इक्वल टू, ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 5 से जाएगा तो 3/7 यहाँ पे माइनस दे देंगे, -1/14। इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो ये ले लेंगे 14, या -3 इंटू 2, यहाँ पे -1 हो गया। अब ये -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, फिर -1 14, यहाँ पे -7/14 इक्वल टू -1/2 हो गया हमारा एग्जाम्पल 5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।